चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़े भारतीय बाजार। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब ने पहले लगा दिया। कल वो नर्वसनेस शुरू हो गई थी जब खबर आई थी कि आरबीआई गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट आना है। उस स्टेटमेंट से पहले की नर्वसनेस और वो जो एग्रेसिव, शायद किसी ने जो एंटिसिपेट नहीं करा था उन स्टेप्स लेने के बाद, वो जो ब्याज दरें बढ़ाना, सीआरआर रेज कर देना, उसके बाद दिन के लोस पर और अब तक के जो गाइडेड बैंड था जिसके बीच में भारतीय बाजार था 16,800, 17,300, 17,400, उस बैंड को वायलेट कर दिया ऑन द वे डाउन। हम 16,700 के नीचे जाके बंद हुए। तो काफी वीकनेस थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। पर आज सुबह का एसजीएक्स निफ्टी अब दिखाइए सारा मूड बदलता हुआ, एकदम ट्रू टू पिछले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन, एकदम हर दिन उलट। आज इंडिकेशंस हैं कि हम 1% मजबूत 150 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्यों? दिखाइए जरा यूएस मार्केट स्क्रीन्स पर। यूएस मार्केट्स में अक्रॉस बेंचमार्क्स 3% का उछाल देखने को मिला है। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम हम डाइजेस्ट क्या करके गए थे? कल हम जब क्लोज कर रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स 1/4% ऊपर थे। वो हमने डाइजेस्ट किया और उसके सामने 3% का अक्रॉस बेंचमार्क उछाल। तो पूरी तस्वीर तब और अब के बीच में बदल गई यूएस मार्केट्स की। और इसीलिए आप देखेंगे अक्रॉस एशिया मूड बेहतर, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल के पेन से कुछ हद तक उभरते हुए नजर आएंगे। पर ये जो बाउंस बैक के इंडिकेशंस आ रहे हैं, कितना सस्टेनेबल ये बाउंस है, कल के उस मैसिव प्रेशर के बाद कितना बिलीव करूं इस एसजीएक्स निफ्टी के 150 पॉइंट के उछाल पे, क्या स्ट्रेटजी हो मेरी, इस पे आज बहुत डिटेल में फोकस करूंगा। लेकिन ये जो रिबाउंड आ रहा है ग्लोबली, वो दरअसल यूएस एफओएमसी की जो 2 दिनों की बैठक थी, कल रात 11:30 बजे उसका आउटकम आ गया। और हेडलाइन में आपने सुनी लिया, ब्याज दरें बढ़ा दी, बैलेंस शीट टेपरिंग की बात छेड़ दी, यानी कि साइज रिड्यूस करेंगे। वो सब बात जो बाजार सोच रहा था वही हुआ। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या आउटकम आया, उसके बाद सत्र के हिसाब से समझेंगे अब वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। 11:30 बजे जगी हुई थी क्या आप? मैं एक्चुअली बिल्कुल सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं 11 बजे लगा कि थोड़ा सा इंडिकेशन आना शुरू होगा। 11:30 बजे देखा, अब तक अपडेट नहीं आया था। फिर 11:45 देखा, फिर फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। फिर आज सुबह में 4:45 के आसपास खोला तो अंदाजा तो था ही आशीष की ब्याज दरें बढ़ेंगी। लेकिन मैं आज सुबह में कमेंट्री भी सुन रही थी कि वहां पर मार्केट्स ने कैसे देखा है। 930 अंकों की बढ़त बहुत ही सराहनीय थी, और वो तेजी इसीलिए आई क्योंकि क्लियरली फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल ने इनफैक्ट सीएनबीसी के स्टीव लीजमैन के इस सवाल पर कहा कि देखिए दरें बढ़ेंगी, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम आगे नहीं सोच रहे हैं। वही एक ट्रिगर फैक्टर था जिसके बाद मार्केट्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक आया है। अब 3-4 और बैठकें होने वाली हैं, उसमें इंडिकेशन यही है कि 50 बेसिस पॉइंट, उससे कम होगा तो 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन मार्केट यही अंदाजा लगाकर चल रहा है कि 3 और रेट हाइक्स होंगी 50-50 बेसिस पॉइंट की। 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक उन्होंने कंप्लीटली इस समय डिसरिगार्ड कर दिया है, तो उतना रेट हाइक नहीं होगा। वही सुनकर मार्केट में एक तगड़ी रैली देखने को मिली। साथ ही साथ फेडरल रिजर्व ये भी कहता है कि जून 1 इनफैक्ट 15 जून को अगली इनकी एफओएमसी की बैठक शुरू होने वाली है। तो 1 जून ऑनवर्ड्स जो बॉन्ड बाइंग चल रही थी वो रिवर्स होती हुई दिखाई देगी। बॉन्ड बाइंग का सिलसिला पूरी तरह से खत्म हो गया, पिछली पॉलिसी में उन्होंने साफ कह दिया था। अब जून 1 ऑनवर्ड्स तकरीबन $30 बिलियन की ट्रेजरीज हल्की करते हुए दिखाई देंगे। करीब $17.5 बिलियन की मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज को रोल ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वहां पर जो फेडरल रिजर्व की पोजीशन है, जो खरीदारी की हुई है, वो उल्टी होती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे करके इस आंकड़े को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर वो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम पर भी एक विराम लग रहा है।